हेलो गाइस, आई एम आदित्य। देखिए, जो आज का हमारा लाइव सेशन, इसमें हम लोग सिंथेसिस को एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, बिना टाइम लॉस के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सिंथेसिस होती क्या है। तो जो सिंथेसिस होती है वो दो या दो से अधिक वाक्यों का क्या होती है, जोड़ होती है, एडिशन होती है, एडिशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग सिंथेसिस कितने प्रकार से कर सकते हैं, मीन्स किसी वाक्य को कितने तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाकर यूज कर सकते हैं, सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाकर आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है कि आप कंपाउंड बनाकर उसको भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे सिंथेसिस करने के टाइप्स। अब इसमें फर्स्ट टाइप हम लोग समझने वाले एकदम बेसिक से कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, किसी सिंथेसिस को हम लोग सिंपल कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कितने तरीके हैं सिंपल के, कितने तरीके से हम सिंपल कर सकते हैं। सिंपल मतलब सिंथेसिस जो कि हम लोग सिंपल तो कर रहे हैं, बट उसको हो क्या रहा है, वो सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, मीन्स वो ऐड हो रहा है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर एक वाक्य बन रहे हैं, तो होगा सिंपल। ये सिंपल की कंडीशन क्या होती है, इसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, वन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, वन फाइनाइट वर्ब होती है। ये होती है इसकी कंडीशन। ठीक, तो चलिए हम लोग उसको एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल। सिंपल में देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंपल, हाउ टू मेक सिंपल। ठीक है, तो देखिए सिंपल बनाने के 9 स्टेप है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल का उपयोग करके हम लोग क्या बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखिए जो पार्टिसिपल होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, मीन्स एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज परफेक्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए हम लोग जी तो जान तो गए कि जो पार्टिसिपल है ये 3 प्रकार के हैं, बट हम लोगों को पहला स्टेप समझना है जिसमें हम लोगों को समझना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए इनका मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, कि परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, कि पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। वो बनेगा तो बनेगा कैसे, ठीक है ना, क्या नियम है, कैसे हम लोग बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम सिंपल है। इस कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें करके होके करता आएगा, एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, करके होके करता आएगा, करके या होके करता आएगा, एक दूसरे का परिणाम होंगे। ठीक है ना, एक दूसरे का परिणाम होंगे, जो कार्य होगा वह एक दूसरे का परिणाम होगा। बस इसमें बनाना कैसे, अब सिंपल सा, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। ठीक, अभी मैं एक एक एग्जांपल देकर भी इनको बताऊंगा। ठीक है ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर कैसे बनाना है, करके होके अर्थ आएगा, एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम होगा। बनाना कैसे से, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। अब परफेक्ट पार्टिसिपल हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है, एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम नहीं होता है, एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य शुरू होता है। क्या होता है, एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य शुरू होता है। ठीक है ना, और दोनों कार्य थोड़ा विलंब से होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विलंब से होते हैं। इसमें थोड़ा फास्ट होता है कि एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य शुरू हो जाता है प्रेजेंट वाले में, और परफेक्ट वाले में एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम ना होकर एक कार्य दूसरे कार्य के बाद में शुरू होगा और थोड़ा विलंब से होगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सा, इसमें आप लोगों को हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को हैविंग लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। एक और है कि अगर ये कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हो तो आप लोग उसको कैसे बनाएंगे,
तो पैसिव वॉइस में दिया हो तो हैविंग बीन का यूज करना है। जहाँ पर आप लोग हैविंग का केवल यूज कर रहे थे वहाँ पर आपको हैविंग बीन का यूज करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे ही यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, अब है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल इसमें क्या है कि एडजेक्टिव के बाद वर्किंग करता है, ये सबसे सिंपल है, एडजेक्टिव के बाद वर्किंग करता है, ठीक। तो एडजेक्टिव तो आप जानते हो कि जो किसी की विशेषता बताते हैं, सिंपल से उसके बगल में लगा दो जो जिसकी विशेषता प्रकट करे, सिंपल से बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल से सिंपल। तो चलिए अब लोग एक एक स्टेप इसका समझने वाले हैं कि हम लोग बनाएंगे कैसे, एकदम बेसिक से अब समझने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को थोड़ा समरी दे दीजिए कि होते क्या क्या है, फिर से समझ लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य होता है, करके होके कार्य आता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे और प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमारा सेंटेंस वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। फिर है परफेक्ट। परफेक्ट में एक कार्य दूसरे कार्य के बाद में शुरू होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के भांति वर्किंग करता है, और एडजेक्टिव तो आप लोग जानते ही होंगे, जो जिसकी विशेषता प्रकट करे उसके बगल में उठाकर लग दो। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझने वाले हैं इसके, ठीक है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिस एग्जाम्पल आप दे दें कि ही वेंट होम, फर्स्ट ही वेंट होम, he took off his cloth, he took off his clothes। इसका क्या मतलब, वह घर गया और उसने अपने कपड़े उतारे। बताइए, एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम है ना। अब इसमें करके होके कहा था आना चाहिए, तो उसने क्या किया, घर जा करके अपने कपड़े को उतारा। ध्यान दीजिए, उसने घर जा करके अपने कपड़ों को उतारा, सिंपल सा। मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या करना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। तो बताइए वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो होगा, और गो में आपको क्या ऐड करना है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग होम, कॉमा ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। सिंपल सा है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, अब हम लोग समझे ना परफेक्ट पार्टिसिपल से। हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसी में बना देता हूँ आप लोगों को परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर आप कहेंगे एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही वेंट होम, ही टुक ऑफ। अब टुक ऑफ की जगह में आप यूज कर लीजिए ही ईट्स द फूड, ठीक है। ही ईट्स द फूड, उसने खाना खाया। बताइए क्या एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम है कि वह घर गया और उसने खाना खाया। वो खाना तो कभी कहीं भी खा सकता था ना। तो चलिए, एक कार्य दूसरे कार्य का परिणाम नहीं है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ये क्या परफेक्ट पार्टिसिपल में चला गया, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि इसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोगों को यूज करना है। क्या करना है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो देखिए, तो हैविंग, अब बताइए हैविंग, अब ये बताइए कि गो वेंट गॉन, मतलब वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। तो हैविंग गॉन होम, कॉमा ही ईट्स द फूड। सो सिंपल है ना, ही ईट्स द फूड। अब देखिए, अगर ये पैसिव वॉइस में एक वाक्य आप लोगों को बता देता हूँ मैं। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में दिया तब आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है। बनाएंगे कैसे, देखिए पैसिव वॉइस में दिया, जैसे ही वॉज पनिश्ड एंड ही फेल्ट सॉरी, ठीक है। ही फेल्ट सॉरी, वह दंडित किया गया इसलिए उसने क्या किया, सॉरी मतलब गलती अपनी महसूस की। तो ही वॉज पनिश्ड, ही फेल्ट सॉरी। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा हैविंग। अब बताइए, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में, देखिए ये परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि वह दंडित किया गया और उसने क्या किया, अपनी गलती मानी या गलती महसूस की। तो हैविंग बीन पनिश्ड,
हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बीन मैंने बताया था हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। हैविंग बीन पनिश्ड, कॉमा ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। अब देखिए, अब सोचेंगे ये कैसे हम जाने कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल, सिंपल सा है यार। मैंने बताया था कि कोई कार्य अगर एक कार्य की दूसरा कार्य परिणाम हो, तो इसमें देखिए कुछ आप लोग लग रहा होगा कि एक क्या दूसरे का परिणाम है, कि आपको दंड दिया गया और आपने गलती महसूस की। अरे जब आप लोग दंड दिया गया होगा तो आप तुरंत सॉरी तो महसूस नहीं करेंगे, है ना, गलती अपनी मानेंगे नहीं। जब काफ़ी टाइम हो जाएगा तब आप लोगों को लगे कि नहीं यार मेरी से गलती हुई है ना, सिंपल सा है। जब आप लोग बनाने लगेंगे ना, जब एक्सरसाइज कराएंगे ना, तो आप लोग एकदम क्लियर बेसिक से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझना है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल एकदम एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है, एडजेक्टिव की भांति वर्किंग करता है। तो अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल समझेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे ही सा अ मैन, ही सा अ मैन फुल स्टॉप, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड। अब बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा। अच्छा बताइए, उसने एक आदमी को देखा, वो अंधा था, उसने कैसे आदमी को देखा, उसने अंधे आदमी को देखा, सिंपल सा, इसकी विशेषता है अंधे आदमी की। तो ही सा आ ब्लाइंड मैन, एब्सोल्युटली क्लियर है ना, क्लियर एकदम सिंपल सा है। तो ऐसे ही ये पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। कोई भी सेंटेंस हो आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 12th की प्रिपरेशन इसमें अच्छे से कराई जा रही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।